गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हम लोग क्लास 8 में परिमेय संख्या के बारे में जाने थे, क्लास 8 का। उसके बाद उसके नियम में परिमेय संख्या का अंतर्गत जितने भी नियम थे वो नियम सब हम लोग पढ़े थे, जैसे क्रम विनिमय, सहचर, समवृद्धि, ये सब पढ़े थे। उस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग बताए थे। और आज जो है प्रश्न सुगम गणित में प्रश्नमाला 1 है, उसका कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम पहले से क्वेश्चन लिख दिए हैं सबका। और थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे गणित लेकर के हम लोग बैठेंगे वहां पर सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन हमने बताया। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा, जैसे जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा टफ हो सकता है, यानी कि है ना, उन्हीं क्वेश्चन कर लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन का नंबर ही दिया, जैसे पहला, जैसे दूसरा, पांचवा, छठा। तो थोड़ा जो क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लगेगा वही क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इसको हल करना है। ये भिन्न जोड़ भिन्न घटाव सबको आता है, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, वर्ष 2/3 5/12। भिन्न जोड़ भिन्न घटाव हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले 3 से लगाया, 3 चौके 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर थोड़ा ये देखेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 3 चौके 12, ये भिन्न जोड़ सबको आना चाहिए, क्लास 8 में लगभग सबको आता है। नहीं तो जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा बता देते हैं कि ये अंश है और ये हर है, काम दोनों का है। नहीं कि अंश और हर दोनों, जैसे यहाँ पर है -2/3 और 5/12। ठीक, एलसीएम कितना आ गया हमारा 12 आ गया। ये अंश और ये हर, इन दोनों का काम रहता है। नहीं जैसे हर का काम है भाग देना, हर का काम क्या है, 3 से अगर 12 में भाग देंगे कितना आएगा 4। हर का काम क्या हो गया, भाग देना। अब जो भागफल आया उसको अंश में गुना कर देंगे। अंश क्या करता है, गुना करता है। हर भाग देता है और अंश क्या करता है, गुना। ये 4 दूनी क्या हो जाएगा, और माइनस है तो -8, प्लस 12 एकम 12, तो 5 5 नहीं, तो 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3/12। तो हल करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -8, 3 चौके 12 -8, और ये हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3/12, और इसको हम अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि -1/4 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हम बता दिए। फिर यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम लेंगे। अगर 9 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 9 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले एलसीएम ले लीजिए, 9 और 15, 3 से 3 तिया 9, 3 पंचे 15। अब लगेगा नहीं लगेगा, 3 तिया 9 पंचे 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 एलसीएम। 9 पंचे 45। हम बोले अभी भी कि हर का जो हर से हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। हर से भाग लगाते हैं और अंश से क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। तो 9 पंचे 45, तो 5 चौक कितना हो जाएगा -20। ठीक, यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर 15 तिया 45, तो 7 तिया 21, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार 2 माइनस हो जा रहा है, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, 9 पंचे 45, तो 4 पंचे 20, -20, माइनस का माइनस यहाँ पर दे दिए। 15 तिया 45, तो 7 तिया 21, और माइनस था तो माइनस, ब्रैकेट में बंद कर दिए। और ब्रैकेट मतलब हम पहले उस दिन बताए थे क्लास में कि ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना। जैसे यहाँ पर हम बताए थे माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू ब्रैकेट में माइनस, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ट्राई यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +21 बटा में क्या हो जाएगा 45। इसको घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/45। फिर इसको हल यहाँ पर बटा में पूछना है तो क्या है, 1 है। इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 तिया 3, ठीक, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। समझ में आ रहा है, देखिए सॉरी यहाँ पर गलती हुआ, 1 तिया 3, तो 3 तिया 9, यहाँ पर 1 3 का एलसीएम 3, 1 तिया 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3, 1 एकम, यहाँ पर हो जाएगा 8/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रम विनिमयता का जांच, ये भी हम बताए थे, क्रम विनिमयता की जांच हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे क्रम विनिमयता होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्रम विनिमयता होता है क्या है, जैसे कोई दो मतलब परिमेय संख्या ए और बी, कोई दो परिमेय संख्या है, तो बराबर में अगर इसको उल्टा कर देते तो वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्रम विनिमयता में हम बताए थे कि दो परिमेय संख्या का जोड़, ठीक है, उसको उल्टा करने पर, उल्टा मतलब ये होगा पहले यहाँ पर पहले ए बाद में बी, यहाँ पर क्या बाद में बी
मतलब पहले बी और बाद में ए, दोनों उल्टा कर दिया आप। सेम इसको वही करेंगे, देखिए जोड़ेंगे फिर उल्टा कर देंगे। ऐसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखिए 2/25 प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, -7/30, ठीक, बराबर। पहले अब ये लिखेंगे देखिए -7/30 और प्लस में क्या हो जाएगा 2/25। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए जांच करते हैं, अब फिर से हल करेंगे सेम। मेरा मेन काम था पहले ये बाद में ये, फिर बाद में पहले ये बाद में, मतलब दोनों को उल्टा करके नहीं। अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं कितना हो जाएगा 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के देख लीजिएगा, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 30, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 से 25 25, 5 6 30 गुना कर क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 30 पंचे तो 7 पंचे -35 हो जाएगा। नहीं ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर यहाँ पर भी लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 150 एलसीएम, 30 पंचे तो -35 और ये हो जाएगा 25 छक्के 6 दूनी 12। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर इसको हम घटाते हैं, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 -35/150 और यहाँ पर भी हो जाएगा -35 प्लस 12/150। और इसको हम घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 35 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा -23/150 और यहाँ भी कितना हो जाएगा -23/150। तो हम ये देख रहे हैं दोनों दोनों का मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्रम विनिमयता में हम ये बताए थे कि a + b = b + a। यहाँ पर भी क्या है कि दोनों को 2/25 प्लस 7/30, फिर उसको उल्टा करके लिख दिए और दोनों का मान हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, बराबर। और यही हमको क्या करना था, जांच करना था। सहचरता में या सहचरता में हम क्या बताए थे कि मान लीजिए मेरे पास 3 को परिमेय संख्या a, b और c, ये 3 क्या है मेरे पास परिमेय संख्या है। तो हम ये बताए थे जैसे a + b + c = a + b + c, ऐसा हम लिख दिए। 2 को पहले क्वेश्चन बंद कर दीजिए और 2 को बाद में क्वेश्चन बंद कर दीजिए। यही हमारा क्या था, सहचरता था। सहचरता के नियम हम बताए थे कि 3 परिमेय संख्या होता है, ठीक, 2 को पहले क्वेश्चन बंद कर दिए और 2 को ब्रैकेट, बस ब्रैकेट में बंद करना होता है सहचरता नियम में, लिखिए। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 4/9 प्लस -8/15 प्लस 7/18। इस साइड भी सेम लिख देंगे, 4/9 -8/15 और उसके बाद 7/18, ऐसे हम लिख देंगे ऐसे। उसके बाद हम क्या इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पर बाद में ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। और बोडमास के नियम हमको पता है, बोडमास नियम हम लोग जानते हैं, है ना, कि सबसे पहले बोडमास स्टार्ट किससे होता है, ब्रैकेट से। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है, ब्रैकेट से। सबसे पहले हम किसका क्रिया करेंगे, ब्रैकेट का यहाँ पर। ठीक, तो ब्रैकेट का करेंगे तो यहाँ 9 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 45, 9 पंचे 45 तो 4 पंचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस 15 × 45 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 8 × 24 और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस 7/18। फिर यहाँ पर 4/9 ऐसे ही रख देंगे प्लस इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90, तो 15 × 90 तो यहाँ पर हो जाएगा -48 प्लस 18 पंचे 90 7 पंचे 35, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4/45 प्लस 7/18 और यहाँ पर हम देख रहे हैं 4/9, ठीक, प्लस, और यहाँ पर इसको अगर हम हल करते हैं तो 48 में से 35, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे -48 प्लस 35 है, हम बताए थे कि जब प्लस माइनस हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, घटाने के बाद कितना हो जाएगा 13। इन दोनों में बड़ा कौन है 48, तो इसके पीछे कौन सा है माइनस, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -13/90, ये हो जाएगा -13/90। यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -13/90, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं लिखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 तो यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 18 पंचे 90 तो 7 पंचे 35, ये हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 9 × 90 10 चौक कितना हो जाएगा 40 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 13, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 27,
27/90 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 27/90। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सहचरता नियम में भी तीनों तीन परिमेय संख्या लिए क्या क्या है यहाँ पर 4/9 -8/15 7/18 तीनों को हम पहले ऐड कर दिए नहीं ठीक पहले दो को ब्रैकेट में बंद कर दिए और बाद में और यहाँ पर बाद वाला दो को ब्रैकेट में बंद कर दिए। पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट में हल कर दे 9 15 कैल्शियम 45 फिर हल करने के बाद भिन्न सबको आता होगा भिन्न लिए यहाँ पर भिन्न हल करने के बाद यहाँ पर आया कितना -4/45 इसको हल करने के बाद फिर 7/18 ऐसे सेम उतारते गए सेम यहाँ तक उतारते गए फिर इन दोनों को हल किया तो क्या आया यहाँ पर 27/90 सेम चीज वही थी पहले ब्रैकेट वाला को हल करते गए ब्रैकेट वाला को हल करते आया कितना -13/90 और यहाँ पर 4/9 यहाँ पर लिखते गए नहीं फिर हल करने के बाद कितना आ गया 27/90। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं सहचरता का नियम का भी क्या हो गया जांच हो गया ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान देना है कि भिन्न जोड़ भिन्न घटा में गलती नहीं होना चाहिए ऐसे में आपका आंसर नहीं मिलेगा नहीं। उसके बाद है योग चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम ये क्या होता है ये भी हम लोग बताए थे योज प्रतिलोम होता क्या है योज प्रतिलोम जैसे प्लस में कोई संख्या प्लस में है तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में या माइनस में जैसे मान लीजिए -a है ये क्या हो जाएगा +a हो जाएगा सिंपल है माइनस वाला को प्लस और प्लस वाला को माइनस करना है बस इतना ध्यान रखना है। ये क्या चीज में अभी प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/14 हो जाएगा ये क्या चीज में है माइनस में ये क्या हो जाएगा +4/9 हो जाएगा ये क्या चीज में है माइनस में ये क्या हो जाएगा +6/41 हो जाएगा सिंपल है योग प्रतिलोम। ये क्या है माइनस में क्या हो जाएगा 4/11 हो जाएगा ये तो बहुत ही आसान था लेकिन माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में तो तब तक कितना उतारिए और आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं कि थोड़ा ऐसे वीडियो टाइम अगर वीडियो चलते टाइम क्वेश्चन लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए पहले क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 5 तक बता दिए प्रश्नमाला 1 का ये छठा 7वां 8वां और ये 9वां क्वेश्चन है और थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हम पहले बता देते हैं कि ये तो पता चल गया कि उचित गुणधर्मों का उपयोग से हम लोग क्या करना है मान ज्ञात करना है इसका मान ज्ञात करना है किसका उपयोग से गुणधर्मों के उपयोग से। यहाँ पर क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिखे हैं क्वेश्चन ये क्या है क्वेश्चन क्या था कि दो परिमेय संख्याओं का है ना दो परिमेय संख्याओं का योग कितना दिया है आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए गणित सुगम गणित में कि दो परिमेय संख्या मान लीजिए परिमेय संख्या 1 और ये दूसरा ये है दो परिमेय संख्या का योग कितना -2/3 उसमें से पहला कितना है 1/4 तो दूसरा हमको निकालना है इनमें से कोई एक है नहीं इनमें से कोई एक 1/4 है तो दूसरा हमको निकालना है ठीक है। यहाँ पर 8/13 में कितना जोड़े क्वेश्चन ये है 8वां में कि 8/13 में कितना जोड़े कि कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए ठीक है। ये क्वेश्चन था कि 8/13 में हम कितना जोड़े कि -5 आना चाहिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है कि 4 में से हम कितना घटाए कि 1/9 आना चाहिए 4 में से हम कितना घटाए कि 1/9 आना चाहिए ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं गुणधर्म का उपयोग करते हैं यहाँ पर हम देख थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2/, यहाँ ये होता है अंश और ये होता है हर यहाँ पर देख रहे हैं 15 यहाँ पर 15 यहाँ पर है 21 यहाँ पर है और 21 यहाँ पर है सबसे पहले एक साथ करेंगे उसको और ये बताए थे कि जब अदला बदली हम करते हैं तो कौन सा गुणधर्म लगता है इनकी क्रम विनिमय गुणधर्म यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4/15 प्लस 2/21 ठीक है। उसके बाद प्लस 5/21 और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि -8/15 ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ गुणधर्म। और यहाँ पर हम क्या किए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या किए हैं क्रम विनिमय कौन सा नियम लगा है यहाँ पर क्रम विनिमय नियम यहाँ पर कौन सा नियम ले आए हैं क्रम कैसे कि यहाँ पर जो था उसको ऐसे पलट दिए है ना इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो क्या कौन सा नियम हो गया ये क्रम विनिमय नियम हो गया ठीक है इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा या दोनों को एक साथ ले आएंगे 4/15 ये हो जाएगा -8/15 और यहाँ पर हो जाएगा 2/21 और ये हो जाएगा हमारा 5/21 ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 15 यहाँ पर हो जाएगा 4 - 8 ठीक है और यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21 यहाँ पर कितना हो जाएगा यानी कि 2 + 5
ठीक, इसको हल करने के बाद अगर इसको हम फिर से हल करते हैं, 4 में से 8 जाएगा तो -4/15 और यहाँ पर हो जाएगा 7/21। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ना कि या तो एलसीएम लीजिए, 15 21, 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा नहीं? 15 सत्ते 105, फिर ध्यान 15 सत्ते 105 तो -28 हो जाएगा, प्लस 21 पंचे तो 7 पंचे 35, ये इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 7/105, फिर ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/15। यहाँ पर कौन सा गुण हम लगाए? क्रम विनिमय। यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा निकी, यहाँ पर एक तरीका और है निकी, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट चेंज नहीं करते, थोड़ा शॉर्ट में बना दिए, डायरेक्ट चेंज नहीं करते तो यहाँ पर साक्षरता का भी नियम लगा सकते थे निकी, है ना, इन दोनों को कोष्ठ में बंद करके निकी, यहाँ पर ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं निकी? कोष्ठ में बंद करके और हल करते हैं निकी, हल करने के बाद फिर साक्षरता का नियम लगता है यहाँ पर, उसके बाद ये 1/15 आंसर आता है, ठीक है। दो तरीका से इसको हम बना सकते थे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बोले थे कि दो परिमेय संख्या का योग इतना है, पहला इतना दिया है, दूसरा। एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हम बराबर होता है ना, ये बराबर, ठीक है, जैसे ये बराबर है, जैसे यहाँ पर प्लस वाला है तो उस साइड क्या चला जाएगा? ये माइनस में, माइनस वाला क्या होता है? उस साइड प्लस में चला जाता है। बस इस चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर। दो परिमेय संख्या का योग इतना है, पहला इतना है, दूसरा क्या हो जाएगा? मान लेते हैं पहला 1/4 दिया गया है और दूसरा नहीं दिया है, ये -2/3, ठीक है, यही क्वेश्चन था। अब ये 1/4 क्या चीज में है? प्लस में, उस साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो ये मान हमको निकालने के लिए -2/3 तो पहले से था, 1/4 क्या चीज में? प्लस हो जाएगा तो माइनस है, -1/4। इसको फिर से हल कीजिए, अगर हल करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 3 चौके 12 तो यहाँ पर हो जाएगा -8, 4 तिया 12 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी कि -3, और इसको हल करेंगे तो -11/12। दूसरा संख्या कितना आ गया हमारा? -11/12, इसके जगह क्या आ जाएगा? यानी कि इसके जगह -11/12 आ जाएगा। इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो -2/3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम कितना जोड़े कि -5 आ जाए, यानी कि क्वेश्चन में है कि 8/13 में कितना जोड़े कि कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए, ठीक, इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है। और ये क्या चीज है? ये बराबर है, इसका मान निकालने के लिए इसको हमको अकेले रखना पड़ेगा, और अकेले रखने के लिए उसको साइड भेजना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा -5, ये क्या चीज में है? प्लस में, साइड आएगा तो माइनस में, 8/13, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये 13, 13 पंचे 65 और ये हो जाएगा -8, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 57, 57 3 60 5, 57/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 57/13 यहाँ पर हम जोड़ते हैं, 57/13, थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये माइनस, सॉरी यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा -57/13, ठीक है, यहाँ पर माइनस छूट गया था, -65 -8/13, और ये दोनों एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब दो संख्या माइनस में होने, -3 -4, तो 4 3 क्या हो जाएगा? -7, ये दोनों जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो संख्या है, -65 और -8, ये जुड़ेगा 65 और 8 कितना हो जाएगा? 73, -73/13 हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़ने के बाद कितना आएगा? -73/13। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, 4 में से कितना घटा है कि 1/9 आ जाए, तो यहाँ पर इसका मान निकालना है, जब इसका मान तो ये हो जाएगा -1/9 माइनस नहीं था, और ये क्या चीज में अभी? प्लस में से, इस साइड क्या चीज हो जाएगा? माइनस में। इसको अगर हल करते हैं यहाँ पर हो जाएगा 9, एलसीएम हो जाएगा 1 और 9 का 9, 1 माइनस 1 9 9 चौके 36, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -35/9। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस माइनस ब्रैकेट जो था, घर जो है, बॉक्स का मान क्या आ गया? -35/9, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया, इस बॉक्स का मान कितना आ गया? 35/9 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस ब्रैकेट का मान कितना आ गया? 35/9, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 1/9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखें चैप्टर पूरा खत्म हो गया, आपका प्रश्नमाला 1 खत्म हो गया। और आप लोग जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं इसका भी एक उस हर एक में एक एक क्वेश्चन हम लिए हैं और क्वेश्चन कुछ छोड़ दिया है, तो आप लोग कोशिश कीजिए जैसे हम बनाए हैं वैसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत ईजी है। सबसे पहले इस वीडियो से पहले इसका एक थ्योरी बताया है, थ्योरी भी आप लोग देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।